जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रामाणिक पूर्ण परीक्षित कालदर्शी ज्ञान की विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। सिद्धि के द्वारा आप भी संदर्भ में भी क्षेत्र में किसी भी कार्य विशेष में के भूत वर्तमान भविष्य बिल्कुल सही जानकारी कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष के में भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी कार्य विशेष के विषय में भी जानकारी सटीक प्राप्त कर सकते हैं। भी प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। इनके नीचे पे हुए गाढ़े धन खजाना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त की जानकारी के तहत आप अर्जित करने के लिए मार्केट, कम्युनिटी मार्केट आदि की जानकारी प्राप्त कर कार्य विशेष को सकते हैं। एवं आवश्यक होने पर इस सट्टा मटका, जैकपॉट आदि का भी कुल सटीक नंबर इस शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि अर्जित कर सकते हैं। विशेष साधना में लोक की गुप्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं के माध्यम से आपको वर्तमान भविष्य सही जानकारी प्राप्त होती है। शक्ति की अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। स्पष्ट रूप से कानों में आवाज सुनाई देती है। इस साधना को कोई भी नया या पुराना यज्ञ साधिका सकते या कर सकती हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। ना रात्रिकालीन है। 10 बजे से साधना आप शुरू कर सकते हैं। साधना वाले दिन 10 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर या इस तरह से हाथ मुंह धोकर आपको स्वच्छ व धुले हुए सफेद वस्त्र धारण करना है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में या आपके घर के पूजा घर से दूरी पर स्थित हो, पहले से ही अच्छी तरह से आपको स्वच्छ कर रखा गया हो। दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने में एक लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और एक नया हरा रंग का वस्त्र बिछाना है। के बीचों बीच मुट्ठी भूत काला तिल ढेरी 5 बार मूल मंत्र पढ़कर बार फूंक मारकर स्थापित करनी है। के सामने में ठीक एक नए दीपक में बाती वाला एक पड़ी हुई बाती और खड़ी बाती वाला चमेली के तेल से प्रज्वलित करना है। स्वयं आसन पर बैठकर 5 चमेली, गुलाब इत्यादि का अगरबत्ती जलाकर गुरु जी गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। त्रिकालदर्शी जिन शक्तियों का मानसिक रूप से आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। सुगंधित ताजा चमेली या गुलाब का अर्पित करना है। तिल के इत्र का तरफ छिड़काव करना है। वस्तुओं पर भी लगाना है। भोग में या तांबे के किसी पात्र में सफेद बतासे अर्पित करने हैं। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगा लेना है। गले में भी बेमानी रक्षा तंत्र धारण किए रहना है। अपने दाहिने हाथ में प्रथम दिन स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए काल ज्ञान यानी भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोक की शक्तियों रूप में करने का कल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। मानसिक रूप से मंत्र और महादेव शिव जी के मंत्र 21 बार जप कर कारित रुद्राक्ष की माला या हकीक की माला से मंत्र का जप वाणी याद कर सब बुदबुदाते हुए दीपक की लौ को देखते हुए दीपक की लौ पर अटक करते हुए 12 माला मंत्र का जप दिन करना है। इस दिनों तक जप के दौरान तरह के अनुभव हो सकते हैं। इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं। इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। विश्वास के साथ अग्रचित होकर तादाद मंत्र जप करते रहना है। दिन प्रातः काल में सामग्री स्वयं ग्रहण करना है। 5वें दिन मंत्र जप के उपरांत वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होंगी। आपको अपने कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगा कि लिए हमें बुलाए हो, क्या चाहते हो। आपको सिर्फ वचन के रूप में कहना है कि देव शिव जी की आज्ञा से को मैंने बुलाया है और जब भी मैं आपको मानसिक रूप से याद कर भी मैं चाहूँ भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी प्राप्त हो वर दीजिए। इस बात के लिए अपनी हामी भर दे तो शुक्रिया अदा करें। भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। जब भी कभी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना हो तो रात्रि के समय ही एक एकांत कमरे में पहले की ही तरह बाती वाले तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। भोग सामग्री सामने में रखकर मंत्र का जप 20 बार या 1 माला का करना है। अपने प्रश्न को के समक्ष रखना है, उन्हें बताना है। उसका सही उत्तर, सही जानकारी को अपने कानों में क्षणों में आज के रूप में प्राप्त होगी। आप अपनी सुविधा के लिए कागज पर लिखकर भी रख सकते हैं। भी अनुचित कार्य के लिए, किसी को हानि नुकसान पहुंचाने के लिए का दुरुपयोग वर्जित है। एक पूर्णिमा तिथि को के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। शेष साधना को यदि आप धन की रात्रि काल में आने वाले ग्रहण की बेला में हैं तो कृता से भी प्राप्त होती है तथा आप किसी भी माह की तिथि से साधना को सकते हैं। ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र व सुगंधित रहना है। अन्न सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। अब वो दुर्गंध वाले चीजों का कदापि नहीं करना है। वचन नहीं बोलना है। क्रोध नहीं करना है। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78
954862 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे तंत्र ग्रह तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र श्री यंत्र व्यापार शिवलिंग विकरण यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हमें विशेष तौर पर रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर विधेय तौर पर प्रदान करने वाली यानी ट्रांसफर का कार्य करने वाली एवं सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के स्वर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष संपर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मनमोहन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाफ लोग दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, विजित हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे टीका गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, स्टैमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, नोक सुडौल करने वाला क्रीम, दबे मुंह से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।